नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सेना के सम्मान में सीतामऊ में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। यात्रा में शामिल हुए हर वर्ग के लोग। साथ ही क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डंग, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और पूर्व सैनिकों ने भी यात्रा में शिरकत की। आपको बताते चले कि सेना के सम्मान में सीतामऊ में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सीतामऊ के मोदी माता जी मंदिर से हुई, जिसका समापन महाराणा प्रताप चौराहे पर भारत माता की आरती करके हुआ। तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह को लेकर कई जनप्रतिनिधि, समाज के हर वर्ग के लोग, बच्चे, महिलाएं आदि ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा महाराणा प्रताप चौराहे पर सैनिकों को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया गया। थाना श्यामपुर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेरागढ़ खुमान में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया, जिसमें अज्ञात चोरों के द्वारा बीती रात को एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि सुनेर सिंह मेवाड़ा, ग्राम बेरागढ़ खुमान के घर पर बीती रात हुई चोरी, जिसमें चोरों के द्वारा घर के अंदर रखे सोने का हार, सोने की अंगूठी, सोने चांदी की पाजेब, मीना पट्टी सहित नगद रखे हुए पैसे को लेकर हुए रफू चक्कर, जिसकी जानकारी सुनेर सिंह के भतीजे ओम प्रकाश मेवाड़ा के द्वारा 100 डायल को इस मामले की जानकारी दी गई, जिसको लेकर श्यामपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, मामले की जांच की और सुनेर सिंह मेवाड़ा के द्वारा श्यामपुर थाने पहुंचकर लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। श्यामपुर थाना प्रभारी संध्या मिश्रा के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर श्यामपुर पुलिस चौकी श्यामपुर पुलिस चोरी के मामले में की जांच में जुटी हुई है। क्या मामला हुआ, इस मामले की पूरी जानकारी हमें बताइए। हुई 12-1 बजे का बात की। अच्छा, 1 बजे का बात। हाँ, और ये मैं मतलब मैं 8-9 लाख की तो रकम है और 2 लाख रुपए नगद किए थे जी। और देखकर बाद में जब ये सुबह उठे, जब इन्हें जानकारी मालूम पड़ी कि अपना घर में चोरी हो गई। फिर इसकी जानकारी पूरे ही घर में सो रही है और सामने वालों घर में सो रही है, छोटो भाई भी, वही भी मालूम नहीं है। उसकी जानकारी कौन से गांव का मामला है ये? बेरागढ़ खुमान। जिसकी जानकारी पुलिस को दी आपने? हाँ, सुबह दी। क्या शुभ नाम है आपका? गुलाब सिंह। ठीक। और कौन से गांव से? ओम प्रकाश मेवाड़ा। कौन से गांव से? बेरागढ़ खुमान। क्या मामला हुआ जो यहाँ पर 100 डायल आई और पूरी घटना का हमें विवरण बताया। रात को चोरी हुई 12 बजे के बाद। लगभग चोरों ने किस किस चीज़ को अंजाम दिया? रकम और पैसे नकदी लेके गए। कितनी रकम? रकम 7 से 8 लाख के करीब रकम ले गए। नकदी 2 लाख रुपए केस थे। घर पर कौन कौन थे जब चोरी हुई? घर पे पूरी फैमिली थी। अच्छा, किस दिन हुई? रात में हुई या दिन में हुई चोरी? रात को। रात का पूरा मामला है ये? हाँ, रात को पूरा मामला है। जिसकी जानकारी आपने सुबह 100 डायल पे की हुई। विगत दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा स्वर्गीय अमर सिंह जी कोठार की प्रतिमा पर कीचड़ पोतकर घिनौनी हरकत कर निंदनीय कृत्य कर अपमान किया। इसके बाद भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका गंगा जल से अभिषेक करके शुद्धिकरण किया, माल्यार्पण कर कोठार साहब के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और भारत माता की जय के भाजपा जिंदाबाद के नारे, साथ ही स्वर्गीय अमर सिंह कोठार अमर रहे के नारे लगाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुंवरजी कोठार, मंडल अध्यक्ष सतीश सिंह, गोपाल सिंह सेन, महामंत्री रघुराज सिंह सोलंकी, महामंत्री पार्षद सुनील बागवान, अमित गिरजे, रतन सिंह राजपूत, मनोज शर्मा, प्रहलाद देतलिया, मोहन पाल महेशपुरी, ललित नागर, फूल सिंह नागर, मोहन नागर, दिलीप सिंह राजपूत, कपिल पाटीदार, अनोखे पुष्पत, धर्मेंद्र वर्मा, अरविंद नागर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कठोर विरोध दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोठार साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 17 मई 2025 को करुणा निदान सावरे सेवा समिति के तत्वाधान में हिंदी भवन पॉलिटेक्निक भोपाल में निःशुल्क विवाह सम्मेलन और श्री खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार 4 और वधुओं का विवाह विधि विधान से संपन्न कराया गया और पलंग, अलमारी, सोफा सेट, किचन के बर्तन आदि सामग्री समिति द्वारा उपहार में दी गई और वृंदावन से पधारे शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का भी आशीर्वाद वर वधु को प्राप्त हुआ और मरघटिया मंदिर और सिंधी कॉलोनी खाटू श्याम मंदिर से पधारे गुरुजनों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहीं खाटू श्याम का कीर्तन में जयपुर, देवास, भोपाल आदि से पधारे कलाकारों ने अपने भजनों से समा बांध दिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में खाटू श्याम प्रेमियों ने कीर्तन का आनंद लिया।
तेन देवायजन्तनाध्यानि गायत्यते ये तीर्थानि प्रचरन्ति दिवा अब्दानि गाङ्गणः देवावगः प्रचोदने वदन्वानि नन्ददीतदेव जगिनं सुदिनं तदेव दारावनं चन्द्रवनं तदेव विद्यावनं देववनं तदेव। ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष सुधीर दुबे की अध्यक्षता में 12 बजे से आहूत की गई। बैठक में प्रांतीय सम्मेलन गंज बासुदा किए जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और समस्त पेंशनर्स को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए। साथ ही 2% डीए सभी पेंशनर्स को मिले। इस पर विचार कर सरकार से मांग करने की सहमति बनी। एक्सोर्स 1.25 लाख या पेंशनर की 3 महीने की पेंशन राशि पेंशनर की मृत्यु के बाद शासन द्वारा दी जाए, इस पर भी चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया। बैठक में प्रांताध्यक्ष सुधीर दुबे, उप प्रांताध्यक्ष DKS गंगवार, उप प्रांताध्यक्ष जोशी जी, जिलाध्यक्ष सीहोर, अध्यक्ष जैन राजपूत, हरप्रसाद बंशकार, KV पाठक, जगदीश सोनी, RS सक्सेना, जगदीप सिंह राजपूत, ओम प्रकाश मेहरा, PK बख्शी, सुरेश प्रधान, राजा भैया, गुर्जर, सोमेरा, सराठे, एजाज सहित कई अन्य पेंशनर उपस्थित रहे। स्थिति पहले से बहुत सुधर गई है और हम संघर्षशील होने के साथ साथ एकता भी हो रही है लोगों में और कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है। एक आम बात ये हो गई है कि घर के लोग भी अब तो यही कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे तो कुछ होगा नहीं। तो ये जो भावना पैदा हो गई है हमारे अंदर, एक तो इसको हमें दूर करना है। ये वही वाली बात है कि सबसे कहा था कि 1-1 लोटा दूध डाल दो लाके, तो सबने 1-1 लोटा पानी डाल दिया। उन्होंने कहा क्या पता चलता है किसने डाला किसने नहीं डाला, वो पता चला पूरा तालाब जो है पानी से भर गया। तो एक भावना तो ये कि हमारे जितने भी साथी पेश सुवासरा और गरुड़ से सर्व समाज के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद शौर्य यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। गरुड़ से विधायक चंदर सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश टेठिया, पार्षद रविंद्रपुरी, सतीश गुजराती, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी, पूर्व पार्षद अशोक पहलवान उपस्थित रहे। वहीं सुवासरा से श्याम सिंह जी, शंकर सिंह की परिहार, उज्जवल जायसवाल और गरुड़ सुवासरा के सभी शहरवासी उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में अमित सट्टे का कारोबार संभागीय मुख्यालय शहर के बीचों बीच सिटी थाना कोतवाली के संरक्षण में फल फूल रहा है। संभागीय मुख्यालय नर्मदा अंचल धार्मिक नगरी में कोतवाली निरीक्षक, SDOP, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, कमिश्नर और जिला दंडाधिकारी सभी अधिकारियों के संभागीय मुख्यालय में रहने और उनकी मौजूदगी के बाद भी कोतवाली थाना निरीक्षक के संरक्षण में वर्षों से सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी सट्टे का व्यापार करते आ रहे राठौर बंधु खुलेआम न्यू जय स्तंभ चौक पटवाल लाइन में आए दिन तरीके से सट्टे का कारोबार कर रहे हैं। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कन्हैया राठौर का पुराने खाई बाजों में नाम है। अब नंदू राठौर, विवेक राठौर और भांजा तनु राठौर पुराने कारोबार को संभाल रहे हैं। पटवाल लाइन में आने जाने वाले और विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अवगत कारोबार करने वाले तो ये तक कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, सबको हम मैनेज करते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। पटवाल लाइन में प्रतिदिन महिलाओं का ज्यादातर आना जाना होता है। कोतवाली के समीप अवैध कारोबार को बढ़ता देख विश्वास करे या ना करे या असमंजस की बात है, खुलेआम चल रहे हैं सट्टे के कारोबार। इस पर अंकुश नहीं लग रहा है, कोतवाली निरीक्षक नहीं संभाल पा रहे हैं अपना थाना। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का भी कोई जवाब नहीं मिला। वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं राठौर साहब, नंदू भैया, भाई विवेक राठौर, भांजा तनु राठौर। क्या पुलिस कार्रवाई कर पाएगी और भी नए खुलासे किए जाएंगे। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते खूनी खेलने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बेखौफ बदमाशों ने सर्रा पीपर नई बस्ती रांची में चाकू तलवार से दहशत का ये खेल खेला है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला हुआ है। वहीं आगे मिली जानकारी के अनुसार इन 4 बदमाशों ने 3 युवकों पर चाकू तलवार से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर घायल कर दिया और घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना में घायल हुए तीनों युवक खुले से खून से लथपथ थाने पहुंचे, जहां घायलों को उपचार के लिए रांची अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों को गंभीर हालत होने की वजह से जबलपुर के मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई और 2 बुरी तरह से घायल हैं। इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवारजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना हुई थी, कौन लोग आए थे आपके घर पे? हम घर में सो रहे थे। हमारे घर में हेमंत तिवारी, अंशुल तिवारी, अभिषेक स्वामी और टीटू तिवारी, सिमोन अन्ना, इन लोग हमारे घर में आए। इनने पहले मुझे मारे, फिर मेरे दोनों भतीजों को घसीट के ले गए। फिर इसमें मैं थाने गया। थाने में इन लोग मेरे को थाने में मैंने रिपोर्ट लिखवाई।
थाने में रिपोर्ट लगाई और उसके बाद इन लोग आए, इन लोग को मारे, बांध के थाने में लेके आए। थाने में लोग डले थे। फिर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली और फिर वहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर में डाल दिया गया था। ये कौन लोग हैं जिनने हमला किया था? ये के तिवारी लोग हैं और क्यों मारा इन लोगों ने? इन जात का विवाद लेके हमको मारते रहे। हमारे घर में आते रहे, महिला लोग को बोलते रहे तुम चमार हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोग कैसे बढ़ रहे हो और तुम लोग चमार रहोगे। इन लोग हमें जात में लेके हमको मारने। घटना कहाँ की है? रांची की, ये सर्रा पीपल डॉक्टर मोहबिया के पास ही है। इसके पहले भी उनने कभी घटना? हाँ की ना, हमें परसों हमारे घर में आए। इनने हमारे घर में पेट्रोल डाल के आग लगा रहे थे। हमने टीआई साहब को दिखाया था, दर्शाया था। टीआई साहब ने बोला ठीक है हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया पुलिस ने? कोई एक्शन नहीं लिया। क्या लगता है आपको इस मौत का कारण कौन है? पुलिस क्या चाहते हैं आप? इंसाफ। आपका नाम? मेरा नाम गुरुचंद चौधरी। और जो खत्म हुआ है? सुमित चौधरी। सर, एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है और कुछ लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ मामला है? ये कल दिनांक 17/5/25 की शाम के करीबन, रात के करीबन 3 बजे के आसपास की घटना है, जो घायल थाना उपस्थित हुआ था, जिसका मुलायजा भरकर सिविल अस्पताल रांची रवाना कर दिया था। सिविल अस्पताल रांची से उनको रेफर डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज कर दिया गया था, जिसमें आहत 3 व्यक्ति थे, जिसमें प्रार्थी गुरुचरण था और एक घायल है जिसकी आज दिनांक को मौत हो गई है 18 तारीख को, सुमित चौधरी पिता दीपक चौधरी, जिसका भी पीएम फॉर्म भर के अभी मेडिकल में पीएम कराया जा रहा है। और इसमें जो आरोपी थे, इसमें अभिषेक फ्रांसिस है, निवासी मानेगांव, और हेमंत तिवारी, मार्टिन अन्ना और मनोज तिवारी, इनकी तलाश पतासाजी की जा रही है और विवेचना जारी है। हत्या की वजह क्या आई सर? हत्या की वजह है, प्रार्थी बताया गया है कि हमारा आपसी पहले से ही वाद विवाद चल रहा था, जो रात को अचानक इस तरह की घटना घटित हुई है। किस चीज़ से हमला किया था इन लोगों ने? घटना में प्रार्थी के द्वारा बताया गया कि तलवार और चाकू से मारपीट किए हैं, जिसमें 3 घायल हैं। 307 अपन ने पहले कायम कर लिया था, उसके बाद में इसमें 302 बढ़ाई जाएगी और ST/SC भी की धारा भी बढ़ी हुई है। ये लोग एक पहले जो विवाद चल रहा है, उसके पहले भी थाने में सूचना दी थी कि उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था? नहीं, इससे पहले भी उन्होंने 5, 6, 7, 8 दिन पहले सूचना दिए थे। उससे पहले भी शायद उनकी FIR हो चुकी है। उसी संबंध में इनके साथ में ये घटना घटित हुई है। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह, थाना रांची। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशे के कारोबार को रोकथाम के लिए अभियान के चलते जबलपुर क्राइम ब्रांच और बेलबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना प्रभारी बेलबाग राजकुमार खटीक से मुखबिर में प्राप्त सूचना के आधार पर बताए हुए स्थान पर दबिश देने पर आरोपी मां जली निवासी रायपुर के पास से 3 किलो 144 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसकी अनुमानित कीमत 90,000 के कल लगभग बताई जा रही है। फिलहाल बेलबाग पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की गई है। ये गांजे की कार्रवाई कितना किलो गांजा था, कहां से पकड़ा? जी, ये कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पनागढ़ तरफ से एक व्यक्ति ऑटो में बैठ के आ रहा है, गांजा लिए हुए है। सूचना की तस्दीक विधिवत कार्रवाई की गई। तस्दीक पर सही पाया गया। आरोपी माज अली ये रायपुर का रहने वाला है। इसके पास से 3 किलो 100 ग्राम के आसपास गांजा जब्त कर NDPS का प्रकरण कर कार्रवाई की गई। ये कितने का है और इसके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? ये चूंकि रायपुर का निवासी है तो रिकॉर्ड अभी तलाश किए जा रहे हैं। रायपुर से भी बुलवाया जाएगा यदि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा। किसको देने जाना था, यहाँ कुछ बताया? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने ग्राहक की तलाश में था वो। कुछ कितने की कीमत है इसकी? कुछ 90,000 1 लाख के आसपास। जिला मंदसौर संसदीय क्षेत्र नीमच जावरा मंदसौर के लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता के जन्म दिवस पर पधारे रणजीत सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष गरोट और पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौर और गोविंद गिरी गोस्वामी शामगढ़। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।